हेलो एवरीवन, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसके अंदर सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन देख रहे थे। A1/A2 जब बराबर नहीं होता आपके B1/B2 के, तो ये जो कंडीशन होती है ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाती है। इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो हमारी लाइनें होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइनें मिलती हैं। कहने का मतलब है, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है ऐसी लाइनें जो एक दूसरे पर क्रॉस करती है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में जो सॉल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। कंडीशन नंबर 2 जो हमारी है वो है A1 मैनी सॉल्यूशन की। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + 3y + 8 = 4x + 6y + 16 = 0। यहाँ पे A1 जो है हमारा, हम इसका कंपैरिजन कर देते हैं A1x + B1y + C1 से, और इक्वेशन नंबर 2 को भी कंपेयर कर देते हैं जनरल इक्वेशन से A2x + B2y + C2 से। यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है वो A1 और 2 है, तो A1 = 2 एंड A2 का x का जो कोफिशिएंट है वो A2 है, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में y का जो कोफिशिएंट है वो B1 है और y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है B2 है इक्वेशन नंबर 2 में, और y का कोफिशिएंट B2 = 6 है। C1 की कंडीशन है आपकी नॉन वेरिएबल टर्म 8, और यहाँ पे C2 बराबर से 16। अब हम देख लेते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर हो और B1/B2 की वैल्यू C1/C2 के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका अगर ये तीनों की वैल्यू सेम होती है तो ये मैनी सॉल्यूशन होता है। मैनी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। 2/4, 3/6 एंड 8/16। 2 1 2, 2 2 4, 1/2, 3 1 3, 3 2 6, 1/2, 8 1 8, 8 2 16, यानी 1/2 = 1/2 = 1/2। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 और A1/A2 की वैल्यू C1/C2 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैन्यू सॉल्यूशन होगा, और जब मैन्यू सॉल्यूशन होगा तो आपकी जो लाइन होगी कॉन्साइड होगी। कॉन्साइड लाइन्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा का मतलब होता है कि अगर एक लाइन, ये सपोज हमको एक लाइन मिली है और जो दूसरी लाइन मिलेगी वो भी इसी लाइन के ऊपर मिलेगी। ये जो पॉइंट मिले हैं इसी के ऊपर दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये कॉन्साइड लाइन होती है। यानी ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है ये भी कंसिस्टेंट होता है, और ऐसी कंडीशन में हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं।